रामबन में नार्को टेरर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। रामबन पुलिस ने 30 किलो कोकेन बरामद की है। रेलवे चौक बानिहाल में एक इनोवा गाड़ी को कश्मीर से जम्मू की जानिब जाते देखा गया था। गाड़ी की तलाशी के दौरान 30 किलो कोकेन बरामद हुआ है। मार्केट में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर मजीद जांच शुरू कर दी है। ये ऑपरेशन एसएसपी रामबन और उनकी टीम के जरिए तैयार करदा इंटेलिजेंस पर तैयार किया गया था, जो मंशियात के स्मगलरों और पेडलर्स के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। रामबन पुलिस की टीम ने बड़ी तादाद में बदनाम जमाना पेडलर्स और स्मगलरों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार स्मगलर्स में सरबजीत सिंह साकिना बालन पंड जालंधर पंजाब और हनी बिसरा साकिना प्लाई गेट फगवाड़ा बंगा रोड कपूरथला पंजाब शामिल है। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया गया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के एक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कैसर फारूक को कराची पाकिस्तान में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर-ए-तैयबा के बानी अरकान में से एक था और आलमी दहशतगर्द हाफिज सईद का करीबी साथी था। कुपवाड़ा पुलिस और फौज की तरफ से किए गए एक अहम मुश्तरका ऑपरेशन में मशल के पुजा मरगी इलाके में असलहे और गोला बारूद का काफी जखीरा बरामद किया गया है। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से तैयार करदा मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर शुरू की गई ये कार्रवाई खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के गैर मुतजलजल अज़्म को जाहिर करती है। मुकम्मल तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक कुदरती गार से असलहा और गोला बारूद का एक खजाना मिला, जो गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पहुंचाया गया था। इसमें एक AK सीरीज राइफल और साथ ही साथ 4 मैगजीन, 2 UBGL, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 UBGL ग्रेनेड, 2088 राउंड और दीगर हथियार और गोला बारूद शामिल है। राजौरी के पिंगलाड़ से शमशू जाने वाली 5 किलोमीटर सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क का काम शुरू करने वाले ठेकेदार ने सड़क का काम आधा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस सड़क पर लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने इंतजामिया से कॉन्ट्रैक्टर और PWD के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने काम मुकम्मल होने के बगैर ही कॉन्ट्रैक्टर को पूरी रकम दे दी। जो ठेकेदार हैं आए हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, थोड़ी नॉर्मल बजरी सड़क यहाँ से चला गए हैं JEE और खुद कैमरे में देखा जाए कि रोड की क्या कंडीशन है। हमारी ये ड्यूटी कमिश्नर जो से यही गुजारिश है जहाँ पे कोई टीम भेजी जाए और रोड की वेरिफिकेशन की जाए। आप क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे रोड के बारे में? अब रोड का ये देखो, बुरी हालत देखो, खड्डे देखो, कोई बीमार हो असें कई बार पुराने खानदानियां सारी मंजी चुकी लेने है। पानी जो जमीन सटी दिता, अक्सर नाली कड्ढने का कोई नाली नहीं कड्ढी, वो पैसे पलाने पे गवर्नमेंट के खजाने या इनके खजाने च। अब हम क्या करें, बाड़ी हमारी घिर गई, बहुत बुरी हालत है, कोई नाली नहीं निकाली और रोड भी बहुत बुरी कंडीशन है। आपने खुद देखा ही है कितने कितने खड्डे पड़े हुए हैं और ना पानी का निकाला, पानी का जो जिधर जहाँ नाले में डाउन करके जाता था वहाँ नहीं है, खाली सेंटर से हमारी जमीनों में लगा दिया। लेकिन इस सड़क की मुकम्मल ना होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों का जिला डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक टीम भेजी जाए और इस रोड की हालत को सुधारा जाए। उस ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिसने इस काम को पूरा नहीं किया और लाखों रुपए सरकार के खर्च किए और खर्च करने के बाद जो है उन पैसों का फायदा जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूर दराज एरिया पंगलार से मैं शक्ति शर्मा।